हेलो गाइस, क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं अगला ब्लूटूथ स्पीकर लेने का? तो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, आखिरी तक देखना। मैं ब्लूटूथ स्पीकर लगभग पिछले 6 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे क्या कुछ एक्सपीरियंसेस रहे और उन एक्सपीरियंस से मैं क्या कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ यहाँ पर, वो जो है आप लोगों को यहाँ पे सुन लेना चाहिए। हो सकता है फर्स्ट टाइम ब्लूटूथ स्पीकर बायर हो या फिर सेकंड टाइम ब्लूटूथ स्पीकर बायर हो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपका काम का जो है इस वीडियो में मिलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा वीडियो डेफिनेटली पसंद आता है तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो 6 साल से ज़्यादा हो गए मैं ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 3 जो है ब्लूटूथ स्पीकर इस बीच में बदले हुए हैं। और लेटेस्टली दोस्तों मैंने ये वाला जो है ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा हुआ है 14 वॉट का, अराउंड 720 रुपये में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ब्लूटूथ स्पीकर लिया था अराउंड 2015 इश करीब में। फिलिप्स का था, 5 वॉट का था और 700-800 रुपये की वही प्राइस रेंज उसकी थी। ठीक है, तो उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था दोस्तों उतना ज़्यादा, बस फिलिप्स का ब्रांड देख के जो है अपन ने खरीद लिया। बात सिंपल है, ऑनलाइन खरीदा था, 5 वॉट का साउंड था। मुझे कुछ उतना ज़्यादा मज़ा उसमें नहीं आया, लेकिन मैंने उसको वापस नहीं किया बिकॉज उस टाइम जो मेरे पास फ़ोन था दोस्तों उसकी स्पीकर क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन बाद में कुछ एक आध साल बाद में जब मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन में अपग्रेड किया, ठीक है, तब मुझे पता लगा कि भाई 5 वॉट के जो उस टाइम के ब्लूटूथ स्पीकर थे उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। इससे अच्छा है कि आप एक ढंग का फ़ोन ले ले, उसमें ही आप लोगों को जो है बेटर साउंडिंग स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज का केस अलग है दोस्तों। ठीक है, आज के केस में 5 वॉट के अगर आप लोग ब्लूटूथ स्पीकर लेते हैं ना, जितना जितना पैसा डालोगे उतने अच्छे क्वालिटी के आपको ड्राइवर उसमें मिल जाएंगे, उतने अच्छे क्वालिटी का आपको बेस मिल जाएगा, पंच मिल जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी मनी। 5 वॉट के स्पीकर आपको 400 रुपये के में मिलेंगे, 2500 रुपये के भी मिल जाएंगे। ठीक है, बट इट डिपेंड्स प्राइस के ऊपर है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। तो मैंने उसको लगभग 3 साल यूज़ किया ना। उसको इतना टाइम वो क्यों चला, बिकॉज मैं उसे बहुत ही कम यूज़ करता था। अच्छा फ़ोन आ गया तो वही सब काम उसी से हो रहे हैं, वो 5 वॉट के स्पीकर्स को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों उसकी बैटरी जाने लग गई। ठीक है, रखे रखे भी इनकी बैटरी जाती ही जाती है। तो होता क्या है कि मैं दूसरा स्पीकर लेता हूँ ब्लूटूथ स्पीकर। वो मैंने लिया था दोस्तों JBL का, इन्फिनिटी वाला नया लॉन्च हुआ था, 4000 का 20 वॉट वाला। ठीक है, मुझे लगा कि बस दैट्स इट, लाइफ सेट है। और मैंने उसे अच्छे टाइम चलाया भी। ठीक है, मैं उसे ऑलमोस्ट रोज़ जो है दोस्तों म्यूज़िक सुनता था। मुझे नहाने के टाइम पे म्यूज़िक सुनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उसे जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था। तो 20 वॉट का है, कंप्लीट रूम के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है, मैं बोलूँगा मोर देन सफिशेंट है। तो मैंने उसको यूज़ किया। लेकिन वहाँ पे दोस्तों एक कांड हो गया। वो कांड ऐसा हो गया कि वो ब्लूटूथ स्पीकर की बैटरी डेड हो गई 15 महीने में। ठीक, आर यू गेटिंग इट और नॉट? मैंने तुरंत कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया। तो मैंने पहले उनको ये नहीं बताया कि इट इज़ आउट ऑफ वारंटी, 1 साल की वारंटी रहती है। 15 महीने हुए, 3 महीने हुए, ज़्यादा नहीं हुए थे जनरली, तो मैं यही बोलूँगा। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने उसको सब प्रॉब्लम बताया, उसने सुना भी। ठीक है, आपके आसपास, मैं उस वक्त एक्चुअली इंदौर में था, तो उन्होंने मुझे एक सेंटर का नाम दिया। उन्होंने बोला आप वहाँ पे जाके जो है ये वाला स्पीकर जमा कर दीजिए, आपको जो नया वाला है अगर उधर स्टॉक में होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो है वाया पार्सल भेज देंगे आपके एड्रेस के ऊपर। ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर मैंने उसे चुपके से बोला कि मैडम 15 महीने हो गए। देन सडनली दैट लेडी चेंज्ड हर टोन एंटायरली। सॉरी सर, वी कैन नॉट हेल्प यू एट ऑल। इफ इट वॉज विद इन द वारंटी वी कुड हैव डेफिनेटली हेल्प यू नाउ। 1 साल ना है दोस्तों, बहुत छोटा टाइम होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 साल बहुत ज़्यादा छोटा टाइम होता है। और 1 साल ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम है, तुरंत निकल जाता है। 15 महीने ही हुए थे, 3 महीने जस्ट ज़्यादा हुए, तो ऐसा हो गया नाउ। फिर आप लोग बोलेंगे कि भाई बैटरी बदल दो। मैं आपको बैटरी का यहाँ पे स्कैम समझाता हूँ। अब असली चीज़ें चालू होती है कि किस तरीके से कंज्यूमर को उस चीज़ के अंदर यहाँ पे ढकेला जा रहा है। देखो, एंटायर ब्लूटूथ इंडस्ट्री या फिर एंटायर वायरलेस इंडस्ट्री, वायरलेस ऑडियो ले लो आप लोग, वायरलेस स्पीकर्स ले लो, वायर हेडफोन्स ले लो, वायरलेस TWS ले लो, इन सब का काम यही है दोस्तों, बैटरी लगा के देना और बैटरी कुछ टाइम बाद फूक जाएगी। ठीक है, बैटरी चली गई तो आपको नया खरीदना पड़ेगा। देखो, सर्विस का क्या है, मान के चलो कोई म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, विंक म्यूजिक ले लो, स्पॉटिफाई ले लो, एप्पल म्यूजिक ले लो। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, 1 साल बाद खत्म हो गया, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, तो आप उसको रिन्यू कराओगे, इट इज़ सॉफ्टवेयर। बट हार्डवेयर का क्या है, जो लोग बहुत ही अच्छा से अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो वो लोग जनरली हार्डवेयर को काफ़ी लंबे टाइम तक चलाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर अगर मान के चलो बैटरी के साथ में कुछ ऐसा फंक्शन भी होता है कि मैं इसे सीधा पावर से प्लग इन कर दूं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप्स में होता है, बहुत सारे गेमिंग एसूस के रोग फोन है उसमें भी है। तो इस प्रोडक्ट को मैं काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर पाता, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा अगर दे देंगे तो आप नया नहीं खरीदोगे। सो दैट इज़ व्हाट पीपल वांट। आप लोग कैसे देख रहे हो कि इस कंपनी का प्रॉफिट इतने परसेंट बढ़ गया, इतने परसेंट बढ़ गया? भाई सेल्स बढ़ानी है,
सेल्स बढ़ाने के लिए दोस्तों डू एंड डाई की सिचुएशन है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है कि बस ऑडियो जैक हटा दो, लोगों को कुल मिला के चीज़ों को वायरलेस बना दो। एंड देखो फंक्शनैलिटी इसकी यही है कि कहीं भी ले जाओ, बट स्टिल दोस्तों आप इसको बहुत ही कम कहीं पे ले जाके यूज़ करेंगे, ज़्यादातर टाइम जो है आप लोगों को इसको घर पे ही यूज़ करना होगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम इसके अंदर होना चाहिए कि सीधी पावर जो है ये आपकी केबल से, लेकिन ऐसे इसमें नहीं है और ये बिल्कुल सोचा समझा है। नाउ बैटरी को बदलने की बात है तो मैं आपको अभी भी लिख के देता हूँ। इन ब्लूटूथ स्पीकर्स की बैटरी होती है कस्टम मेड। कस्टम मेड समझ रहे हो, अलग अलग साइज़ की, दुकान पे मिलेगी ही नहीं 95% ऑफ द टाइम मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी भी तो वो कहीं से कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके देगा, दैट इज़ एन एंटायर डिफरेंट थिंग, मिलेगी ही नहीं। एंड एक और चीज़, मोबाइल में आपने देखा होगा कि मोबाइल 4 साल चल जाता है, अगर आप तमीज़ से चलाओगे और उसमें कुछ खराबी नहीं आती है तो 4 साल चल जाएगा। 4 साल बाद उसकी जो है बैटरी, 4 साल तक उसकी बैटरी फिर एकदम जवाब देने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी चार्जिंग उतरती है। मोबाइल में क्या होता है, हाई डेंसिटी लिथियम पॉलीमर बैटरी, लिथियम आयन जो बैटरी होती है दोस्तों वो भरी जाती है। लेकिन जो आपका ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर नॉट एट ऑल ए टारगेटेड प्रोडक्ट, ऐसे मार्केट में 10 अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कंपनीज भी यही सोचती है कि भाई कॉस्ट रिडक्शन करना है, तो इसमें नॉर्मल लिथियम आयन वाली बैटरीज होती हैं जो कि कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं। लेकिन उसका क्या फ़र्क पड़ता है उससे, देखो प्रोडक्ट तो सस्ता हो जाता है लेकिन चार्जिंग साइकिल्स जो मिलती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलती है। तो ये एक पर्टिकुलर सिनारियो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो लो डेंसिटी वाली लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से कस्टम मेड वाली कर रहे हैं, तो आपको झक मार के जो है दोस्तों ये नया प्रोडक्ट लेना ही यहाँ पर पड़ेगा। सो दैट्स द एंटायर थिंग। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लोग 15-20 वॉट के ऊपर कुछ ले रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप एक साउंड बार ले लो, सिंपली जस्ट डू इट, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, या फिर साउंड बार ले लो या फिर साउंड सिस्टम ले लो जो कि बिजली से चले, ठीक है, वायर से कनेक्टेड हो। अगर आप 15 वॉट 20 वॉट से नीचे कुछ ले रहे हो, ठीक है, 20 मैंने मैक्सिमम बोल दिया, 15 मैंने मिनिमम बार बोल दिया, अगर इन दोनों के बीच या फिर इससे कम भी कुछ ले रहे हो, मेक कि आप वायरलेस पे यहाँ पे जा सकते हो। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों कि 5 वॉट का जो स्पीकर है वो बैटरी पे कम लोड देगा, राइट, आर यू गेटिंग इट। लेकिन 10 वॉट का जो है दोस्तों यहाँ पे बैटरी लोड 10 वॉट या फिर 15 वॉट ये बैटरी पे बहुत ज़्यादा लोड देंगे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये दोस्तों, जो 15-20 वॉट वाले स्पीकर्स हैं वो जल्दी जल्दी डिग्रेड होंगे। 1 साल के अंदर जो आपको बैटरी मिल रही है, ठीक है, हो सकता है 1 साल बाद वो ना मिले, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सो मेक श्योर कि 15-20 वॉट के अंदर बाहर अगर ले रहे हो तो सस्ता से सस्ता जितना हो सकता है ले लो, कोई उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए मैंने ये सस्ता वाला ले लिया। और मैं जानता हूँ कि अगर ये 1 साल भी टिक गया ना तो ये बहुत है मेरे लिए, बिकॉज 1 साल के बाद ये तो वैसे देखा जाए तो ये शार्प की है, ऑनक्यो की, ऑनक्यो साउंड इसके अंदर है। और इस कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे जो है अपना बैंक्रप्सी के लिए भी फाइल कर दिया है, ठीक है। तो 1 साल तक चल जाए उतना ही यहाँ पे बहुत है, ये सोच के मैंने ये 720 रुपये में 14 वॉट का स्पीकर लिया हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई परचेजिंग डिसीजन। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।